हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में, जिसमें आप पोजिशनल टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। कैसे मैं अपने बारे में एनालिसिस करके बताऊंगा कि कैसे मैं कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, उसमें क्या क्या पैरामीटर चेक करता हूँ। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर आप भी टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो तो यहाँ पे लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा वो स्टॉक है जिसमें हम लोग को देखना चाहिए, या फिर कैसे आप उसमें आप उसका फंडामेंटल एनालाइज करेंगे और उसका फिर देन टेक्निकल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे एंट्री पॉइंट कहाँ है। ओके, तो ये प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस से है, मैं कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। पहले खुद से भी एनालिसिस करेंगे, ओके, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइस लेंगे, उसके बाद ही अपना यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे दो मैं जनरली वेबसाइट यूज़ करता हूँ, एक टिकर टेप और दूसरा स्क्रीनर। तो स्क्रीनर पे चले जाते हैं और कंपनी का नाम है क्रॉम्पटन का, ठीक है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स। तो इसमें क्या क्या मेनली हमें देखना है, ठीक है। इनिशियल में जो हम लोग देखते हैं, अभी करंट मार्केट प्राइस 414 के आसपास चल रहा है। अब यहाँ पे देखें इसका मार्केट कैप, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्केट कैप है 26,335 एंड 52 वीक हाई लो 503/312। ठीक है, ये रेशियो मैं ज़रूर देखता हूँ कि 2 से लेस होना चाहिए, 2 से कम है तभी मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा। ओके, एंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए अलग मेथड है, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जिसमें हमें पोजिशनल टू लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं। स्टॉक पी 41.9 है, हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सेक्टर से कंपैरिजन करेंगे तो उसके कंपैरिजन में ये कम है। एंड देन डिविडेंड यील्ड 0.6% है। एंड ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.8%, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 26.3%, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, प्रमोटर होल्डिंग ओनली 5.94% है। ओके, इसमें थोड़ा हालांकि प्रमोटर की यहाँ पे होल्डिंग कम है, बाकी और भी कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से मैंने ये स्टॉक्स अभी आपके सामने लेके आया हूँ। डेप्थ इक्विटी रेशियो 0.66, EPS 9.96, डेप्थ है 1632 एंड टोटल एसेट की बात करें 5326 है, पेग रेशियो 2.78, कैश इक्विवेलेंट मतलब इसके पास कैश जो है वो आपका 904 करोड़ है। मतलब डेप्थ अगर इतना है तो कैश इसके पास ऑलरेडी यहाँ पे है, चाहे तो डेप्थ इतना कम कर सकता है। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, जो कैपिटल इसने इन्वेस्ट किया वहाँ पर रिटर्न कितना मिला है 31.4% का। ओके, तो ये करती क्या है, इसका फैंस भी बनता है, ठीक है, लाइटनिंग प्रोडक्ट्स बनता है और पंप्स में ये डील करता है। तो इसका जो मेजरली रेवेन्यू जो आता है वो आप देखें यहाँ से, इसका जो रेवेन्यू मेजरली आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, 80% ऑफ रेवेन्यू आ रहा है फैन, पंप्स एंड अप्लायंसेस से, एंड 20% रेवेन्यू आ रहा है लुमिनियर या लाइट सोर्स से, जो या फिर लाइटनिंग जो प्रोडक्ट बनाती है लाइट प्रोडक्ट से, उससे 20% रेवेन्यू आ रहा है। ओके, तो फैन में आप देख सकते हैं सीलिंग फ़ैन है, टेबल फ़ैन है, पेडेस्टल फ़ैन है, मतलब सारे कैटेगरी के फैंस इसके पास अवेलेबल है। पंप में रेसिडेंशियल पंप, एग्रीकल्चर पंप, सोलर पंप, सोसाइटी पंप। अप्लायंसेस में जैसे जो ज़्यादातर आजकल यूज़ हो रहा है, वाटर हीटर, एयर कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, आयरन, स्मॉल किचन अप्लायंसेस एंड पावर सॉल्यूशन। एंड लाइटनिंग में LED लैंप है, बैटन्स है, पैनल्स है, स्ट्रीट लाइट्स है, फ्लड लाइट है, इंटीरियर आर्किटेक्चरल लाइटनिंग। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं इनका, ठीक है ना। एंड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट लाइटिंग कंपनी इन इंडिया, स्ट्रॉन्गर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क एंड स्टडी पीस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब आप यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं। ओके, मेनली मुझे जो दिखाना है आप यहाँ पे देखें। इसका जैसे हम देखेंगे, पहले सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लेंगे इसका क्वार्टर रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो क्वार्टर रिजल्ट इज़ रेवेन्यू, मतलब कि सेल्स जो है लगातार इंक्रीज़ कर रहा है इसका। ओके, तो रेवेन्यू जैसे इंक्रीज़ करेगा तो इसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगा। हालांकि बीच में इसका भले यहाँ पे प्रॉफिट डिक्रीज़ किया है, हो सकता है कि इसका जो रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग ज़्यादा हो, क्योंकि कई सारे कंपनी में रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ गई थी जिसकी वजह से प्रॉफिट में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा था। बट हमें पहले रेवेन्यू चेक करने के, रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, देन प्रॉफिट भी क्वार्टर एंड क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ होना चाहिए। ओके, फिर देन नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, फिर देन EPS की बात करेंगे, अर्निंग पर शेयर भी क्वार्टर एंड क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ होना चाहिए। हालांकि एक आध क्वार्टर ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट
ईयर ऑन ईयर मेनली चेक करेंगे कि वो इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या ईयर ऑन ईयर का यहाँ पे डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हर एक साल इसका क्या हो रहा है, सेल्स को इंक्रीज़ हो रहा है। 1783 2016 से शुरू हुआ था ये कंपनी, फिर 2017 में 3901 सेल्स आया, 4080 करोड़ के आसपास सेल्स आया। और जो भी वैल्यूज़ है यहाँ पे देखिए करोड़ में दिया हुआ है, 4479 करोड़ आया, 4512 4750 5373 एंड 5935। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इसका सेल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ आल्सो इंक्रीजिंग, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ कर रहा है। एंड नेट प्रॉफिट इज़ आल्सो इंक्रीजिंग। ओके, एंड EPS भी आप चेक करेंगे तो अर्निंग पर शेयर इज़ आल्सो इंक्रीजिंग इन दिस वे, देन इट इज़ गुड। ओके, एंड कंपाउंड सेल्स का आप ये बात करेंगे तो यहाँ 5 ईयर 3 ईयर एंड टोटल यहाँ पे कंपाउंडिंग जो हुआ है यहाँ पे आपको दिखा रहा है, शो कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ईयर, अभी 10 साल इसका नहीं हुआ क्योंकि 2016 में ये कंपनी शुरू हुई, तो 10 ईयर्स का डाटा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्टॉक्स प्राइस CAGR, एक साल में हालांकि नेगेटिव हुआ है क्योंकि ये 512 से अभी ये लुढ़क के नीचे आया, बट अभी फिर से ब्रेकआउट दिया तो इसमें एंट्री पोजीशन बन रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ईयर 35 32% एंड 26%। ओके, अब इसका जो हमें देखना है दैट इज़ कैश फ्लो। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना ही देखना है कि कैश फ्लो इसका कैसा बन रहा है। तो कैश फ्लो की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करें, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस से इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे कोई कंपनी के पास अगर कैश आ रहा है तो वो मेनली यहाँ पे आपको शो करेगा कि हाँ यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स में तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे वहाँ पे ज़ीरो दिखाएगा। हमें जब भी चेक करना है ये ज़रूर चेक करना है कि उसके पास कैश कितना आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो कर रहा है उसकी वजह से यहाँ पे कैश कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सेकंड चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीजिंग वे में है। ओके, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये क्या कहीं इन्वेस्ट किया हो, ठीक है, जैसे मान लो अदर एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट किया हो, कहीं और कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया हो, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया, 1720 करोड़ का इसने इन्वेस्ट किया है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल आगे देख के चेक करेंगे कि कहाँ ये इसने इन्वेस्ट किया है, इसको प्लस करके भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। इन्वेस्ट इन सब्सिडियरी कंपनी -1393 करोड़ का किया है। एंड और क्या है, फिक्स एसेट परचेज़ किया था -1 मतलब 171 करोड़ का इसने फिक्स एसेट परचेज़ किया है। और क्या किया है, इन्वेस्टिंग आइटम्स में, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें या तो सब्सिडरी कंपनी खरीदा है या फिर अदर जगह इन्वेस्ट किया है 392 करोड़ का। ओके, तो इसको आप देख सकते हैं, और किस कंपनी को किया वो भी अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे कौन सी कंपनी इसने एक्वायर की है। एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जैसे कहीं से इसने अगर प्लस है तो कहीं से लोन लिया इसने, अगर ये माइनस है तो कहीं लोन चुका रहा है ये, मतलब अगर वहाँ से कहीं से लोन ये लिया है, ठीक है, अपने बिज़नेस को बड़ा करने के लिए, अपने बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पे प्लस में है तो इसने कहीं से अभी कैश लिया है। ओके, फिर देन इसके बाद हम रेशियोज़ की बात करते हैं या फिर प्रमोटर्स होल्डिंग बात करते हैं। तो प्रमोटर्स होल्डिंग लगातार यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6% के आसपास आ गई, बट FII की होल्डिंग अगर आप देखें तो FII होल्डिंग अपनी इंक्रीज़ कर रहा था, ठीक है, यहाँ तक इंक्रीज़ किया था, फिर उसके बाद थोड़ा डिक्रीज़ किया है। बट DII की होल्डिंग अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो DII होल्डिंग लगातार अपनी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है ना। 21 में क्वार्टर एंड क्वार्टर दिखा रहा है यहाँ पे 43.68, 42.3, 43.18 एंड लास्ट मार्च 22 में 44.39 एंड 44.98, मतलब जून में भी इसने थोड़ा इंक्रीज़ किया है। ओके, तो यहाँ पे आप देखें कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग घटा रहा है लेकिन FII DII अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है। ओके, लेकिन लास्ट क्वार्टर में FII ने थोड़ा डिक्रीज़ किया बट DII ने इंक्रीज़ किया है। यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग आप चेक कर सकते हैं, पब्लिक कैसे होल्डिंग अपना इंक्रीज़ कर रहा है या घटा रहा है, या तो पब्लिक अपनी होल्डिंग को यहाँ पे घटा रहा है। फिर दिन इसका जो अभी बात कर रहे थे कहाँ इसने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ किया, तो यहाँ पे PPT पे आप इसके जाएंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इस पर अगर आप जाएंगे नीचे इसका PPT पे जो कंकूल आया था, तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अगस्त 2022 में इसने प्रेजेंटेशन जो दिया है, यहाँ पे देख लें आप इसे,
क्रॉम्पटन ओवरव्यू। तो इसका क्रॉम्पटन इज फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी विद 80+ ईयर ओल्ड ब्रांड एंड ए पैन इंडिया फुटप्रिंट, लार्ज मार्केट विथ सेकुलर ग्रोथ, 41,000 करोड़ एस्टिमेटेड टू ग्रो टू 55,000, CAGR जो 6% का दिया है 2022 से 27 का, एंड लीडिंग ब्रांड इन कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल फैंस में हो गया, रेजिडेंशियल पंप्स में हो गया, लाइटनिंग एंड वाटर हीटर, मार्केट लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च हो गया, एंड हेल्दी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, 80+ ईयर का एक्सपीरियंस है उनके पास, स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड प्रोडक्ट इनोवेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स 50% रेवेन्यू फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट से आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट सेविंग प्रोग्राम 2 to 3% ईयर ऑन ईयर, इंडस्ट्रियल लीडिंग फाइनेंशियल मटेरियल एक्टिविटी, पैट 17% का CAGR बता रहा है, एंड फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन जो 155% का है, एंड 57% ROCE बता रहे हैं। ठीक है, इसमें जो हमें बात करनी है जो इम्पोर्टेंट है, पहला तो ये इसके बारे में हम लोग तो बात है क्या क्या है, इसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल ऑलरेडी फैंस में है, लाइटनिंग में है, पंप्स में है, अप्लाइंसेस में है। तो मार्केट शेयर जो इसका फैंस में 28% का है, LED में लाइटनिंग में 8% है, पंप्स में 17% का है, एंड यहाँ पे जो अप्लाइंसेस है वाटर हीटर के 13%, एयर कूलर का यहाँ पे 8% आप देख सकते हैं। ओके, और फैंस का यहाँ पे अलग अलग है, आप भी स्क्रीनर पे जाके कंट्रोल खोल के आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि क्रॉम्पटन हैज़ एक्वायर्ड बटरफ्लाई, ए ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप टू बिकमिंग अ लीडिंग प्लेयर इन स्मॉल डोमेस्टिक अप्लाइंसेस। बटरफ्लाई बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स बनाती है, इसका अगर आप प्रोडक्ट रेंज देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होम अप्लाइंसेस बनाती है। तो इसने अपना वहाँ पे होल्डिंग मतलब कंप्लीट उसको बाय कर दिया, मतलब वहाँ पे बटरफ्लाई में प्रमोटर बन गए क्रॉम्पटन। अगर बटरफ्लाई का यहाँ पे आप देखें, इसको यहाँ पे अगर आप खोलेंगे बटरफ्लाई यहाँ पे खोलेंगे तो आप देखें इसका डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे, तो डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, नीचे आ जाते हैं थोड़ा, यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग FY22 एशियर परचेज एग्रीमेंट SPA वाज एक्सिक्यूटेड बिटवीन द प्रमोटर्स ऑफ को एंड क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल। परसुएंट टू द SPA, क्रॉम्पटन हैज एक्वायर्ड 55% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल of the co and has become the new promoter. Subsequent to the SPA, Crompton issue an open offer through which it is further acquired 26% stake in the co, taking the total shareholding to 81%। मतलब 81% होल्डिंग क्रॉम्पटन का बटरफ्लाई गांधी अप्लायंसेस में हो गया। ठीक है, तो देन उसके बाद अगर यहाँ पे देखें इसका प्रोडक्ट क्या बनाती है, मिक्सर ग्राइंडर, स्टोव, कुक स्टॉप, टेबल टॉप, वेट ग्राइंडर, कुकर्स, तो ये सब बटरफ्लाई का बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं किचन अप्लायंसेस रिलेटेड। ठीक है, और फिर इसका क्रॉम्पटन का आप यहाँ पे पूरा डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका फंडामेंटल भी अच्छा है ना, और इसने एक्विजिशन भी बहुत अच्छे कंपनी का रखा है और डोमेस्टिक मार्केट में ये अपना प्रेजेंस बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, तो क्रॉम्पटन प्लस यहाँ बटरफ्लाई का आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब चलिए इसके चार्ट पे। ठीक है ना, अभी प्रेजेंट में क्या सिनारियो चल रहा है, यहाँ पे एंट्री बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो इसके चार्ट पे जाने के लिए हम लोग कहाँ चले जाएंगे, चार्ट इंक की वेबसाइट पे, चार्ट इंक। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉम्पटन आप क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ठीक है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया है और मैंने जो भी मूविंग एवरेज मैं लेता हूँ यहाँ पे 20, 50 या हालांकि 100, ये 100 लेता हूँ, इसे 100 कर देता हूँ। ओके, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका अगर डेली टाइम फ्रेम में चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखें ये 414 के आसपास अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, और इसका जो 50, 100, 150 एंड 200 SMA 390, 388, 388, 396 सब लगभग आसपास है। ठीक है ना, जो मेजरली है 50 दिन का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल 50 डेज़ का, 100 डेज़ का, 150 डेज़ का, 200 लगभग आसपास, मतलब इसने क्या कन्वर्जेंस बनाया, 390 के आसपास आ रहा है ना। 396 इसका ये 50 है, तो यहाँ पे आपको करंट में 392 से 405-6 तक आपका यहाँ पे बाइंग प्राइस में है। हालांकि इसके रिलेटेड मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था यूट्यूब पे,
तो उसमें भी मैंने यही बताया था 390 to 400 के आसपास यहाँ पे बाय है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, मतलब कि क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट अभी नेगेटिव चल रहा है, हालांकि ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं स्टॉक बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बीच में निकल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 380 से नीचे जाता है तो हमें यहाँ पे एग्जिट कर जाना है, मतलब 380 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना है, ठीक है। और बाइंग प्राइस जो रहेगा ये आपका 392 से आपके आसपास 405 के आसपास है, ठीक है। तो इसके आसपास जब भी आता है इसमें बाई करना है और होल्ड करना है, ठीक है। तो इसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट भी बता रहा है कि यहाँ बाई में है और इसमें न्यूज़ भी अच्छा है और इसका फंडामेंटल भी अच्छा है। तो इस स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में डालें और इसमें पोजीशन अगर बनाना तो खुद भी पहले एनालिसिस करें, ठीक है। और खुद का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के कहने पर नहीं जाएं, पहले अपना एनालिसिस करें और उसके बाद ही इसमें पोजीशन बनाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।